भादरा आत्माराम धानिक की दुकान दबाने के मामले ने पकड़ा मुकदमा नंबर 0515 में दर्ज आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। मुकदमा में एक दुकान पंचायत समिति भादरा की संख्या 2 जो कि आत्माराम धानका को जरिए नोटिस पता चला कि दुकान संख्या 2 जिसके ऊपर गणेश फोटो स्टेट एंड डी मित्र का बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर अशोक वर्मा नाम का आदमी दुकान चल रहा है, जो कि पंचायत समिति के रिकॉर्ड में आत्माराम स्वयं के नाम से आवंटित बताई गई है, जिसे पिछले कई वर्षों का 17,510 रुपये बताया गया है, जो कि उक्त दुकान का किराया व आवंटन के संबंध में आत्माराम पुत्र रंजीत धानका के निवासी मलखेला को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, तथा जो कि उक्त दुकान आत्माराम के आवंटन के बाद ही मित्र वाले से पता चला कि दुकान तो होशियार सिंह निवासी मलखेला के स्वामित्व की है तथा वही किराया आदि 17-18 साल से लेकर जाता रहा है। जब आत्माराम को पता चला कि आज से 17-18 साल पहले उक्त होशियार सिंह ने आत्माराम के अंगूठी फर्जकारी व कूटरचना कर मकान पर लोन दिलाने के बहाने लगवाए थे, जिसके बाद आत्माराम की दुकान को उक्त होशियार सिंह पुनिया ने अपने कब्जे में ले रखी है तथा पंचायत का नोटिस आने पर ही बात का खुलासा हो पाया है। पीड़ित का निवेदन है कि उक्त प्रकरण की जांच निष्पक्ष तरीके से करवाई जावे तथा उक्त प्रार्थी आत्माराम धानका को न्याय दिलाते हुए दुकान का स्वामित्व आत्माराम को दिया जाए तथा होशियार सिंह पुनिया से दुकान का बकाया जमा कराया जावे व दोषी के विरोध कानूनी कार्यवाही करने का श्रम करे। 12 जनवरी 2026 तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरना लगाया जाएगा। इस मौके पर अजीत भारतीय, मोहर सिंह भाटिया, विनोद कुमार सतवीर, आत्माराम, शंकर लाल, शकील गोरी, संदीप, राकेश होटला, राधेश्याम, संजय जान, सुरेश आदि मौजूद रहे। ये पीड़ित है तो आप इनको कैसे करके सेटलमेंट कराओ, इसको पीड़ित किया है तो इतना इसको गाना दिलाओ और इसकी दुकान वापस दिलाओ। लेकिन इनका विधायक जी ने मेरे को रिप्लाई किया कि आप किसान भवन आ जाना। तो इस प्रकार के मामले में मैं अगर किसान भवन जाऊंगा और लोगों के मामलों में और मेरे ही समाज को पीड़ित करेंगे तो मैं किसान भवन क्यों जाऊँ? मेन बात ये है। तो क्या डिमांड क्या आप सब? डिमांड हमारी यही है कि इनकी दुकान इनको वापस मिले और जितना इनका जो मानसिक स्थिति से इनको परेशान किया गया है और इनके जो बच्चों को परेशान किया गया है, एक मोटा जो बिल इनको नोटिस दिया गया इनके घर में, उसकी तो जो आदमी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और 20 साल की रिकवरी। तो भादरा में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, अलॉटमेंट की जो दुकानें हैं, जिसकी दुकान है वो तो वहाँ पे रहता ही नहीं है, कोई और आदमी है, उनके लिए भी आप लोग मांग करें कि यहाँ पे आने वाले समय में हमें आज तो हमारे पास इतना समय नहीं है, आत्माराम जी के लिए आए और हमारी मांग रहेगी आने वाले समय में हमारे टीए से और इनका जो आवंटित है खासकर जितनी भी समाजों के लिए SC/ST वर्ग के लिए उन दुकानों का हम RTA से निकलवाएंगे और कौन किस पर कब्जा कर रखा है ये सार्वजनिक करेंगे। तो अभी आप ज्ञापन देने आत्माराम जी, क्या सारे लोग आपको सुन रहे होंगे, क्या सबसे आप कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे परिवार है गांव में मेरा साथ में सारा आपके साथ है और आप न्याय मांग रहे हैं? हाँ, न्याय मांग। तो आपकी दुकान वाले से बात हुई उसके बाद में, मुकदमे के बाद या इतना मामला तो आज उसकी भी एक वीडियो आई हुई थी, तो आपकी बात हुई कि दुकान ना जी मिलिया भी कोई एक बार आप लोग की हुई थी दुकान वाले? मेरी दुकान वाले से कोई बात नहीं ना अपनी कोई बात नहीं। अच्छा, तो चलिए ये लोग अभी ज्ञापन देने के लिए आए हैं SDM साहब को और आप सब लोग देख पा रहे होंगे न्याय के लिए ये बता रहे हैं अंदाजे से, पूरा कन्फर्म पीड़ित परिवार को भी नहीं है कि भाई 2 नंबर दुकान उनके नाम आवंटित हुई थी। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर आत्माराम को ही बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, पूरा जनप्रतिनिधि ने डिप्टी से मिलकर ये कहा कि भाई आत्माराम ने झूठा मुकदमा कराया। तो इसे लेकर हमने आत्माराम जी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 17,000 कुछ रुपए का नोटिस आया, लेकिन मेरे को इस बात का पता ही नहीं कि नोटिस किस बात का आया। तब आत्माराम ने जगह जगह जाकर इसका पड़ताल किया और होशियार सिंह पुनिया नाम के आदमी को जब पूछा गुलखेड़ा के कि भाई इस प्रकार से ठगी हुई है मेरे साथ, तो आप मेरी दुकान आपने मेरे डॉक्यूमेंट दिए थे 20 साल पहले, वो डॉक्यूमेंट के लेने के बाद आपने मेरे नाम से दुकान आवंटित करवा ली और 20 साल तक मेरे इस दुकान को ना तो मेरे को इस दुकान का कब्जा दिया गया और ना ही कभी जो एक्स्ट्रा चार्ज आपको पता ही है कि भाई आज 17,000 की दुकान है और उस दुकान साल की 17,000 रुपये समथिंग किराया बता रहे हैं। अगर इस दुकान से आपको पता ही है कि लगभग 70-80 हज़ार रुपये, लाख रुपए तक आजकल किराया है, तो आरक्षित वर्ग को जिस प्रकार से दुकान आवंटित हो गई और आरक्षित वर्गों के साथ जिस प्रकार से कुठाराघात हो रहा है भादरा में, ये एक आक्रोश का विषय है। इसलिए हम SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जिस प्रकार से बेईमानी हुई है और अन्य भी दुकानें होगी आरक्षित वर्ग के लोगों को लिए, तो उनको भी इस प्रकार का पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इन और बाकी जो दुकानें हैं
और जो बाकी की दुकानें हैं उनका नाम भी सार्वजनिक हो, और जैसे बीपीएल परिवार के मकानों पर मकान मिलते हैं उनका नाम लिख दिया जाता है, इसी प्रकार आरक्षित जो दुकानें हैं उन पर लगभग नाम लिखा जाए। हमारी एसडीएम साहब से यह भी मांग रहेगी, और कौन किसका खा रहा है इसकी भी जांच होगी। आत्माराम जी बताइए, क्या पूरा प्रश्न बताइए, शुरू से लेकर तक क्या मामला है? प्रश्न तो जी वो है कि 2004-5 में खेती करी हुशियार सिंह पुनिया की मलखिड़ा की हम पिताजी हो काशीराम प्रधान तो खेती करी जे तो टेंशन जमीन भाई तो वह नहीं बोलिया मैंने क्या थाने लोन दिलवा दिया गरीब आदमी सारा वोट दे है तो वो ठीक दिलवा दियो। तो होशियार सिंह मैंने गाड़ी में बिठा के पंचायत समिति में जाके मेरा अंगूठा लगवा लिया, क्यों मैं अनपढ़ आदमी हूँ। अंगूठा लगवा लिया तो कई दिन 6-7-8 महीना में गेल फिर मैं बोले भाई तू लोन दिलवाने कहो तो तू लोन दिलवायो क्यों को नहीं। बोले यार सरकार को इसो ही काम है, खारिज होगी तेरी फाइल। तो वो ठीक है भाई, मैं मेरे पुठ हो जाए धंधे लग गयो। तो करदा करदा अब 9-10वें महीने में मेरे कने नोटिस पुगियो पंचायत समिति हो। बोले भी आत्माराम 17,510 रुपया किरायो भरो। तो वो गांव में भी पूछो क्यों पढ़िया लिखा लोगों दिखायो, गांव का नहीं दिखायो, परिवार नहीं दिखायो। तो मैं बोले अभी 2 नंबर दुकान तेरी बादरा पंचायत समिति में अलॉटमेंट हो रही। वो ठीक है, मैं बेरो पाड़ियो थार बरगा पढ़िया लिखा। तो मैं जाके देख के बादरायो मैं बोलिया थारी दुकान आए 2 नंबर। तो माँ आगे खोखरा डाणी को अशोक वर्मा बतावे नाम, वो दुकान करे आई मित्र की। जब बोल नहीं बोलियो बोले भाई आत्माराम तो होगो तू, ठीक है बहुत बढ़िया है भी दुकान तेरी होगी, बाकी 10,000 रुपया महीना किरायो मैं होशियार सिंह पुनिया दूँ बल खड़े गए थारा गांव गए काशी प्रधान को लड़को दी है। तो मैं भाई ठीक है, मैं उठ गयो। तो बिने 2-4 दिन बाद में इसी सूत में ठीक है वो मूर्ति चौक ऊपर ला पास है धर्मशाला के गेट के कने मिलियो। मैं मेरे लड़को आया दोनों, तो मैं भी ने मिलियो। मैं बोले यार बेटी अब आप तू बड़ा लोग होते तो मैं यार जमीन मजदूर आदमी मैं किरायो कड़ू भरूंगा के करे है मेरे साथ। जब मैंने गाड़ काटी बोले गंदी नाली का कीड़ा 5-7 गाड़ काटी, पगमू जुत्ती काटी मेरे मारी भी है, 5-4 जुत्ती मारी है मेरे। फिर मारा लड़को मेरे सागो तो वो बीच में पड़े हो, तो बी ने भी गाड़ काटी और बिंगी 2-4 बीच में पड़ी। फिर वो आनिया जानिया को अपनो और जो भीड़ भड़ाको हो गयो, तो वो इनने दुकाना का नहीं दिखड़ गयो। और कई देर सोचो तो मैं तो मारो समूह लेके मारे घरे बग गया। 2-4 दिन टपया मैंने री साई माँ के बादरा थाना के मैं मेरो मुकदमो शुरू कर मैं मेरो मुकदमो कर दिया। अब सरकार ने तो मैं आई कहूँ कानून भी मेरो इंसाफ करो। नहीं थे मुकदमों के लिए थोड़े दिन बाद में पूर्व विधायक आगे बोले झूठो मुकदमे को थारे गांव को मामलो है तो आते क्या मामले खातर गया को नहीं आपको समझाने खातर के अभी वो मामलो सच आए हैं विधायक जी कौन क्या मेरे कने को नहीं ना कोई फोन करे, ठीक है, तो ना कोई मैं गए मेरे कने गए। तुम्हारा सीधे कह दियो झूठो मामलो दर्ज झूठो मामलो करियो। तो मैं पक्ष ले है कि कामरेड को मैं वोटर हूँ, होशियार सिंह पुनियो भी वो वोटर है। तो वह के है कि आगे में थारो केवल है डीएसपी ऑफिस में बोले वो मुकदमो झूठो कराए होशियार सिंह ऊपर करे आत्माराम। अच्छा तो है कामरेड के ही आगे भी वो कागज देन आए के बोले बिन मन नाम तो भी आवा था। तो मैं बिना बात है क्या मैं क्यों भी ठीक है लोग सुनिए रात चाली यार भी न्यू कह भी फोन पर ही बने कामरेड गेर रखी है। तो न्यू बताओ साहब का कामरेड नेता आदमी है, लाख वोट ले रखे बराबर को नेता है वो भी कम हो। तो बिने आ देखनी चाहिए कभी होशियार सिंह वोटर तू मेरो है, आत्माराम भी मेरो है, तो तू भी सगा बात गलत कर रखी है तो क्यों कर रखी है। तो वह विधायक जी ई बात ने तो लेके चले को नहीं, वह बिंगी सपोज में बिंगी खड़ी है भी तो कामरेड कहना चाहिए भी आत्माराम वोटर है तू भी वोटर है तब बिंगो गलत कर रखे है तो तू बिंगो हक दे अगले को इंसाफ कर भी सके। तो फिर भी कामरेड सुनाई कौन करे बात। तो आपको 20 साल में पता नहीं चला कि आपके नाम ना कौन साले जी नोटिस पुगिया मेरे कने जद मेरो मेरो पते 20 साल बाद नोटिस आया आपको? हां भी पहले आयो को मां कौन को मेरे कने की पहुंचे पहुंचे दादा कानून कार्रवाई में करी और जी जी को नोटिस और आओ री नोटिस अच्छा आपका नोटिस आया था।
अभी अब गरीब आदमी किराए कोई और ले, गरीब आदमी में के मांगे नोटिस आप लोग के तो काम क्या लगता है आपको, क्या क्या पूरा ये प्रकरण हो सकता है मुकेश? एक प्रकरण की बात नहीं है कि देखो भाई बात है कि दुकान अलर्टमेंट है और सच्चाई है यार अब की है कि मुद्दे ने अलग तरीकों कामरेड बाबड़ा यहीं पर इलाज लगाने लग गया कई लोग बोले और नहीं है यार भी किराए जनता और फलाना है इसी कोई बात तो नहीं, लेकिन सच्चाई धरातल की सच्चाई है बा अलग है, लेकिन एक कागज के अलग सच्चाई पेश करना चाहे मतलब ये आदमी झूठो साबित करना चाहे। अच्छा बलवान को तो फर्ज वो मनाओ कई तो बड़ो नेता है वो हरियाणा में भी जहर बहुत भिवानी तक करीना मतलब टिब्बी बेरोकन घटघट से इतना बड़ो नेता है तो बिंगा गांव को मैटर बिंगा गांव का बिंगा दोनों वोटर तो बी आदमी तो सुलझे करा देना चाहिए बिना के बेरो को नहीं बात को बिल्कुल, लेकिन गरीब का साथ में देखे